हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हरीश जानी सर साइकोलॉजी के यूट्यूब पे मंच पे। जैसा कि आपको विदित है कि जो आपका रीट लेवल 1 और लेवल 2 का एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम में एक आपका छोटा सा टॉपिक आता है। उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाएं। और आपको भली भांति पता है, इस छोटे से टॉपिक में से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन, चाहे आपका लेवल 1 का एग्जाम हो चाहे लेवल 2 का हो, आपको हूबहू क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। तो वैसा ही मैंने कुछ आपके लिए छोटा सा प्रयास किया कि क्यों ना आपको लास्ट टाइम में आपको एक बार वापस से रिवाइज करवा दे कि आपने साल भर जो पढ़ा है। क्यों किसी ने खूब कहा है कि आप साल भर क्या करते हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप 3 घंटे में उस पेपर को कैसे करते हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन 3 घंटे करने के लिए अंतिम जो आपके 3 से 4 दिन है, इसमें आप कितना रिवाइज करते हो, री रिवाइज करते हो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। उसी को मैं आगे बढ़ाने के लिए आज आपके सामने कुछ राजस्थान की फ्लैगशिप और कह सकते हैं कि जन कल्याणकारी योजनाएं लेके आया हूँ। और यहाँ से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो देखो, मैंने आपके लिए कुछ शॉर्ट में कुछ प्रयास किया है। देखिएगा, देखो सबसे पहले मैंने आपके लिए क्या प्रयास किया कि जो भी आपकी राजस्थान की जितनी भी योजनाएं हैं, तो एक तो मैंने ये प्रयास किया कि राजस्थान की योजनाएं का कौन कौन सा विभाग योजना को क्या कर रहा है, क्रियान्वित कर रहा है, और कौन सी योजना आपकी कौन सी डेट को यहाँ पर लागू होती है। तो कई बार आपको सीधा पूछता है कि फला योजना कौन से डेट को लागू हुई थी, या फिर लागू करने वाला विभाग कौन सा था। ये बात तो आपको भली भांति पता है, आप याद भी कर लोगे। लेकिन कई बार आता है कि इस योजना के अंतर्गत क्या है। तो जो कुछ आपकी इंपॉर्टेंट योजना है उनको मैं कुछ सारांश में मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ताकि आपको कम समय में अधिक यहाँ से इनपुट मिले। देखो, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ देखने का प्रयास करिएगा। कुछ देखो आपकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं जहां से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। और मैं कहता हूं, फिर आपको मैं कह रहा हूं, यहां से आपके एग्जाम में 1 से 2 या फिर 2 से 4 क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को आराम से मिलेंगे। देखो कुछ आपके, देखो मैं फटाफट आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ योजनाएं हैं। यदि योजना में कुछ इंपॉर्टेंट घटक है तो पढ़ा दूंगा, बाकी अपन पढ़ेंगे कौन सा विभाग इस योजना को आपके क्रियान्वित कर रहा है। देखो पहली योजना, उसका नाम है नवीन परिवारों को NFASA से लाभान्वित करता है। देखो NAFA का मतलब होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, अर्थात जो आपका नागरिक कह सकते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम था 2013 में आता है। वो आपका कौन सा विभाग चला रहा है, देखो ये चला रहा है आपका खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। अर्थात फूड, फूड का मतलब क्या होता है, खाना। तो खाने के लिए कौन करेगा, आपका खाने वाला विभाग करेगा, तो कह सकते हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि ऐसे परिवार जो क्या होके आपके कह सकते हैं जिनको सही ढंग से खाना वाना नहीं मिल रहा है, तो उन लगभग जो ऐसे कितने परिवार, 10 लाख परिवार है, उन परिवारों को इस विभाग से जोड़ने के लिए वर्तमान के अंदर बात की गई। लेकिन जहां तक है, यहाँ से आपके प्रश्न आने के बहुत कम चांस है, क्योंकि बहुत पुरानी योजना है। आपको लगभग जो बीजेपी सरकार की योजनाएं हैं, तो 2022 के बाद 23 के बाद जो योजना है, वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद करनी है। दूसरी योजना का नाम क्या है, कुसुम योजना, जिसमें आपके 2 घटक है, एक आपका घटक ए है और घटक बी है। ये योजना कब लागू होती है आपकी, 8 मार्च 2019 को लागू होती है। इसके अंदर क्या कहा गया कि जो घटक ए को फॉलो कर रहा है, उनको हम क्या करेंगे कि 2 मेगावाट क्षमता का क्या करेंगे, उनको अपन कह सकते हैं कि ऊर्जा संयंत्र स्थापना करने की छूट देंगे। और ये विभाग कौन सा, आपका ऊर्जा विभाग चला रहा है। जो घटक 1 है उनके लिए हम उनके लिए कितना, उनके लिए 2 मेगावाट क्षमता का क्या होगा, आपके पास सौर ऊर्जा होगा। जिनके पास घटक बी है, उनको हम क्या दे रहे हैं, 7.5 HP क्षमता का ऊर्जा संयंत्र दे रहे हैं, जो अपने खेतों में किसकी करेंगे, आपके जो कृषि, जो भी क्या होते हैं आपके कृषि, कह सकते हैं कि आपके जो पानी के लिए अलग अलग प्रकार के अपन सोलर प्लांट है या फिर यूज कर रहे हैं, या फिर खेत के लिए जो पानी डालने के लिए अपन अलग अलग प्रकार स्टोरेज का यूज करते हैं, वो हम कितना देंगे, आपको 7.5 HP का देंगे। ठीक है। और जिसके पास घटक सी है, उनको भी यही देंगे, कितना, 7.5 HP देंगे। और चलाने वाला काम कौन, आपका ऊर्जा विभाग करता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि फला योजना कौन से डेट को लागू हुई थी और योजना लागू करने वाला कौन सा विभाग था। तो मोस्टली आपको इस पर फोकस देना है। तीसरी योजना देखिए भाई, देखो मैं आपको फटाफट यहाँ पे ओनली फॉर रिवाइज करवाने का काम कर रहा हूँ, ताकि आपको कम समय में अधिक, बाकी हालांकि आपने सब कुछ पढ़ा होगा, मैं ऐसा आपसे आशा करता हूँ, क्योंकि साल भर आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो लास्ट टाइम में मैं सिर्फ आपको यहाँ पर रिवाइज करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे देखिए भाई, आगे जो आपकी तीसरी योजना है, इस योजना का क्या नाम है, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। और ये योजना आपके आती है 20 जुलाई 2021 को। इसका मतलब क्या है कि जो भी कुछ लोगों के पास जो विद्युत आपूर्ति होती है, कई बार जो विद्युत आपूर्ति होती है, कई लोग क्या करते हैं, गांव में से सीधे विद्युत को अपने घरों में ले लेते हैं, तो सही ढंग से उसका नियोजन नहीं हो पाता। भाई विद्युत आपूर्ति हो रही, लेकिन कई बार विद्युत फालतू में खर्च हो रहा है, अपने को पता ही नहीं है। तो उस विद्युत आपूर्ति को सही ढंग से क्या करने के लिए, उसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कमी कहाँ रह रही है, भाई विद्युत फालतू में क्यों वेस्ट हो रही है, उसको चलाने के लिए कौन सा विभाग, आपका ऊर्जा विभाग आपके क्या करता है, इस नए पहल को यहाँ पर लागू करने का प्रयास करता है।
चौथी जो योजना उसका नाम क्या, लाडो प्रोत्साहन योजना। ये आपके 1 अगस्त 2024 को स्टार्ट हुई थी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। एक विभाग है महिला अधिकारिता विभाग। ये क्या करती है, महिला अधिकारिता विभाग आपके महिला शक्ति या फिर कह सकते हैं कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जो कह सकते हैं कि 2016 के बाद, जिस भी घर के अंदर 2016 के बाद कोई बालिकाएं पैदा हुई थी, या फिर इसको अपन वर्तमान संदर्भ में 1 अगस्त 2024 के बाद कह सकते हैं, उन छोटी छोटी बालिकाओं को जिस दिन वो माँ के गर्भ से पैदा होती, उस दिन से लेकर जिस दिन तक बालिकाएं आपकी कक्षा 12वीं पास करेगी या फिर 21 साल की होगी, उस दिन तक उन बालिकाओं को 7 किस्तों में लगभग 1.5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। वो कौन सी योजना, आपकी लाडो प्रोत्साहन योजना है। इसको अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। तो आपके कितने हैं, लगभग आपके 1.5 लाख रुपए को उनको क्या मिलेगा, बालिकाओं को पैसा मिलेगा, जिसके अंदर इसका योजना का कौन चला रहा है, आपका महिला अधिकारिता विभाग इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है। तो ये आपको अच्छे से याद करनी, ठीक है। देखो जो इंपॉर्टेंट योजना है वो मैं आपके सामने फटाफट बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ एक बार आंखों में से फिर भी एक बार वापस निकालने का प्रयास कर लेना। देखो चौथी जो योजना है 5, उसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये आपके 2015 में आती है 1 जुलाई को, इतनी कुछ है नहीं। तो ये कौन चला रहा है, चला रहा है आपका कृषि एवं उद्यानिकी विभाग। इसके अंतर्गत क्या है कि ऐसे जो गांव के अंदर जो किसान है, वो किसान खुद की खेती करना चाह रहे, लेकिन जो पानी है, तो पानी का क्या करना, पानी का बचाव करने के लिए, पानी को सही ढंग से रखाव के लिए वो क्या करते, छोटे छोटे कुछ पौंडों का, तालाब का निर्माण कर लेते हैं। उनको सरकार कह रही हम आपको 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। और योजना का क्या नाम आपका, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और ये कौन सी कह सकते हैं, आपके कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के द्वारा कर रही है। भाई जो भी आपको क्या करनी है, आपको कृषि करनी है, आपको पानी का कह सकते हैं यूजेज करना, उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए उपकरण चाहिए, टूल्स चाहिए। तो जो भी आपके उपकरण आपको मिल रहे हैं, उपकरणों में 5,000 रुपये की हम आपकी सहायता करेंगे, बाकी उपकरण आप अपने पैसों से ला सकते हो। ऐसा आपके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत बात की गई, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस क्वेश्चन आने का बहुत कम चांस है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाडो प्रोत्साहन योजना। अगली योजना देखिए भाई, अगली का नाम है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। ये आपके 25 अक्टूबर 2021 को क्या होती है, आपकी लॉन्च की जाती है। जिसके अंतर्गत देखो यहाँ पे आपको बात की गई, देखो स्वास्थ्य हेल्थ की बात की गई। तो जहां पर भी यदि आपको हेल्थ की बात की जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कौन सा विभाग है, आपका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है। योजना का उद्देश्य क्या है कि जो भी आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इनके मध्य आपको कुछ सुधार करने हैं, ताकि लोगों को सही ढंग से क्या मिल सके, सही ढंग से खाना मिल सके, सही ढंग से अपने स्वास्थ्य का हेल्थ का ध्यान रख सके। ऐसा सरकार आप इस योजना के प्रति प्रयास कर रही है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थोड़ी सी आपके लिए इंपॉर्टेंट योजना, इसका नाम है कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर अभियान। ये आपके कब लागू होती है, 15 जनवरी 2025 को होती है। इसके अंतर्गत क्या, जो आपका भूजल विभाग है, अर्थात जो आप कह सकते हैं कि पानी है, पानी के संरक्षण के लिए आप क्या क्या प्रयास करें, वो योजना है। इस शुरुआत में आपके 6 जिलों में शुरुआत की गई थी, और इस योजना का नाम है कर्म भूमि से मातृभूमि के अभियान। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी आपके जल, जैसे आपके जो भी गांव में छोटे छोटे तालाब बने हुए, आप पानी का कह सकते हैं कि संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उनके लिए आपके शुरुआत के 6 जिलों में स्टार्ट की गई, जिस योजना का नाम है कर्म भूमि से मातृभूमि। ये आपके 15 जनवरी 2025 को स्टार्ट की गई थी। और विभाग कौन सा, आपका भूजल विभाग है, ठीक है। एक आपकी योजना है स्वच्छ भारत मिशन। एक आपके 2 प्रकार, एक तो आपका स्वच्छ भारत मिशन कैसा है आपका, एक तो आपके गांव का, एक आपके शहर का है। जो गांव का हुआ था वो होता है आपका 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट होता है। इसके तहत क्या कहा गया, देखो गांव में, तो गांव में कौन काम करता है आपको पता है, पंचायती राज विभाग इस योजना को क्रियान्वित करने वाला विभाग था। इस विभाग में क्या बात की गई कि गांव में ऐसे व्यक्ति जो खुले में क्या जाते, शौच जाते हो, अब गांव के मध्यम वर्ग का या फिर बीपीएल वर्ग का विद्यार्थी कह सकते हैं, कोई व्यक्ति है, वो गांव में कहाँ से बनाए शौचालय, उसके पास खेत बड़े बड़े पड़े गांव के अंदर, तो कहीं भी जाके आराम से अपना शौच करके आ सकता है। लेकिन सरकार ने कहा खुले में शौच क्यों जाना भाई, तो क्या करे, उन लोगों को बोला कि जो बीपीएल वर्ग के व्यक्ति हैं, उनको हम क्या करेंगे, अपने घर के अंदर खुद का क्या बनाऊँ, एक बाथरूम बनाऊँ अच्छा सा, उसका हमें फोटो क्लिक करके भेजो, आपके खाते में कुल 12,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो वो योजना कौन सी थी, आपकी स्वच्छ भारत अभियान कह सकते हैं। कैसा था, आपका गांव था, जो 2 अक्टूबर 2014 को यहाँ पर स्टार्ट होती है। महात्मा गांधी के जयंती पर इस योजना को क्रियान्वित किया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य गाँवों को खुले में शौच से मुक्त करना। अर्थात कितने रुपए मिलते हैं उनको, 12,000 रुपये प्रति परिवार। आप घर में एक बाथरूम बनाओ, आपके 12,000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। योजना कौन चलाता है, आपका पंचायती राज विभाग इस योजना को क्रियान्वित आपके कर रहा था, ठीक है। अगली योजना देखो कौन सी आपकी, इस योजना का नाम है स्वामित्व योजना। जो आपके
24 अप्रैल 2020 को चलाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जिन लोगों के पास क्या है गांव के अंदर अपने भाई जो खेतों का क्या ले रखे, अपने भाई पट्टे ले रखे, उनको पट्टों सही ढंग से करके गांवों को पट्टे देने थे। जिन लोगों के पास पट्टे थे, जिनका डॉक्यूमेंटली नाम था, उनको सही ढंग से पट्टे देना था। उस योजना क्या नाम था कि हमारा इस खेत पे क्या स्वामित्व है, उनको सरकार ने क्या प्रदान करी, ये आपके पट्टे हैं, ये आपके खेत के कागजात हैं, अब आपका इसी ऊपर क्या है स्वामित्व है। और कौन कर रहा था, गांव की बात है तो कौन कर रहा है, आपका पंचायती राज विभाग इस योजना को क्रियान्वित कर रहा था। जहां पर भी आपको गांवों की योजना मिले तो वहां लगभग आपका पंचायती राज विभाग ही वहां पर क्या करता है, योजना को क्रियान्वित करता है। अगली जो योजना उसका नाम क्या, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जिसका नाम है 2.0, जो आपके 2024-25 में आया था। जिसका उद्देश्य क्या है कि लगभग आपके जो 4 साल है, 4 वर्ष के अंदर जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट आई थी कि 2028 तक हमारा ये प्रयास है कि 20,000 गाँव में 5 लाख जल संरक्षण संस्थाओं का निर्माण करना है। ये भी किसके द्वारा, पंचायती राज विभाग के द्वारा। अर्थात कहने का क्या मतलब था कि गांव में जब भी बारिश आती है, उस बारिश के पानी को संरक्षण करने के लिए हम क्या करें, जगह जगह हम छोटे छोटे क्या बना दे, तालाब बना दे, ताकि उन क्या करे, तालाब में पानी का हो जाए भाई, पानी आप जैसे ही बारिश आ रही तालाब है तो पानी वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। तो लगभग ऐसा सरकार ने प्रयास किया कि लगभग कितने हमारे 20,000 गांव में 5 लाख जल संरक्षण क्या करना, हमें संरचनाओं का निर्माण करना। और गांव की बात है तो कौन करेगा, आपका पंचायती राज विभाग करेगा, जिसका नाम है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। ठीक है। अगला जो आपका है उसका नाम है अटल ज्ञान केंद्र, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी आती 25 दिसंबर 2024 को। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि यदि कोई गांव है, उस गांव में यदि 3,000 से अधिक व्यक्ति है तो उन गांवों में हम क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए छोटे छोटे वहां पर क्या बनाएंगे, अपन कह सकते हैं कि पढ़ने की व्यवस्था करेंगे। और ये भी गांव की बात है तो कौन कर रहा है, आपका पंचायती राज विभाग इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है। एक आपकी योजना है मुख्यमंत्री शिक्षा राजस्थान अभियान, जो आपके 29 मार्च 2025 को यहाँ पर चलाई गई थी। अब देखो ये क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। यदि आपने शैक्षिक परिदृश्य पढ़ा है तो इस योजना का पहले नाम क्या था, आपके RKSMBK योजना था, जिसका नया नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। जिसका उद्देश्य क्या था कि जो बच्चे कोरोना काल में सही ढंग से नहीं पढ़ पाए थे, उसी योजना को आगे बढ़ाते हुए जो बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं, उन विद्यालयों का, उन बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे, उसके लिए योजना, जिसमें बच्चे कक्षा 3 से लेकर 8 तक विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, आपके अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं। उन बच्चों को किताबें मिलती है, बच्चों का कह सकते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए आपकी योजना लाएगी, जिसका नाम है मुख्यमंत्री राजस्थान अभियान। जिसका पहले क्या नाम था, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, जो 11 जुलाई 2022 को आपके लॉन्च की गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय। ठीक है। तो ये आपकी योजना कौन सी है, ये कौन चला रहा है, आपका स्कूल शिक्षा। कौन चला रहा है, आपका स्कूल शिक्षा। आगे देखो अगली योजना आपकी PM ग्राम सड़क योजना, जो आपके 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च की गई। अर्थात गांव में जो भी क्या बन रही है, आपकी सड़कें बन रही है, इसमें कौन सी सड़क है, आपका प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना, जो 25 दिसंबर, आपको सिर्फ डेट याद करनी है कि 25 दिसंबर 2000 को कौन चला रहा है, आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग। कौन चला रहा है, सार्वजनिक निर्माण विभाग। बस आपको डेट याद करनी है और योजना का नाम याद करना। एक का नाम है अटल प्रगति पथ। क्या नाम है, अटल प्रगति पथ। देखो इसका याद करो, अटल प्रगति से याद करो पैर, और पैर क्या काम आते हैं भाई साहब, पैर काम आते हैं आप किसके लिए, चलने के लिए काम आते हैं। तो अर्थात ऐसे गांव जिनके अंदर 5,000 से अधिक आबादी है, वहां पर कैसी, वहां पर सीमेंट की क्या बनाना, आपके सड़क का निर्माण करना, उसका नाम था अटल प्रगति पथ, जो आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा था। अगली जो योजना उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जो आपके कह सकते हैं 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था, जिसमें ऐसे वर्ग जो आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर हो और आपके अल्प आय वर्ग के हो, उनके लिए क्या क्या सरकारों ने शहर के अंदर कुछ आवास उपलब्ध करवाए। ये योजना कौन चला रहा है, आपका स्वायत्त शासन विभाग। अब दो बात यहाँ सुन लो, जिस योजना के अंदर आपको लगे गांव की योजना है, तो गांव में तो कौन चला रहा है, आपका ग्रामीण क्षेत्र में आपका विभाग काम कर रहा है, आपका पंचायती राज विभाग। बस आपको दो चीज याद करनी है, यदि आपको गांव की मिले तो कौन करेगा, पंचायती राज विभाग। यदि आपकी शहर की बात कर ले तो शहर में कौन सा विभाग होता है, शहर का विभाग का नाम होता है आपके स्वायत्त शासन विभाग। क्या नाम होता है, स्वायत्त शासन विभाग। बस दोनों में अंतर पता कर लेना। यदि कोई शहरी विकास की बात हो रही तो लगभग वहां कौन सी शाखा है, वहां पर आपकी स्वायत्त शासन विभाग आएगा। यदि यही बात गांव की हो रही तो कौन आएगा, आपका पंचायती राज विभाग आएगा। आपको अच्छे से इस बात को पता होना चाहिए। ठीक है। अगली जो योजना उसका नाम क्या है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। ये भी आपके 2 अक्टूबर 2014 को शुरू होता है। देखो यहाँ पर शहर की बात हो रही तो कौन सा विभाग आएगा, आपका स्वायत्त शासन विभाग वापस यहाँ पर आएगा शहरी के लिए। ये वो बात है कि शहरी क्षेत्र के अंदर ऐसे जो क्या करते हैं, खुले में शौच जाते हैं, उनके लिए भी क्या करना, शौच का सही ढंग से क्या करना, उनके लिए बाथरूम बनाना, उनके लिए क्या करना, मैनेजमेंट करना। तभी देखा होगा आपने अलग अलग जो आपके
सार्वजनिक जगह वहां पर आपके क्या बने हुए सुलभ शौचालयों का निर्माण किया गया। किसके तहत? इसी के तहत आपके किया गया। कौन सी योजना के तहत? स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत, जो आपके स्वायत्त शासन विभाग इस योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। ठीक है, अगली योजना देखिए दोस्तों। अगली जो आपकी योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना, और ये आपके 2024-25 में स्टार्ट की गई। अब देखो वापस इसमें क्या कहा गया, देखो यहाँ कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों, तो जहाँ भी शहर आए तो क्या याद करना आपको, स्वायत्त शासन विभाग यहाँ पर इस क्रियान्वयन का योजना कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके शहर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य और उनकी आवश्यकताओं की योजना तो ये काम चलाया गया, जिसका नाम क्या था, मुख्यमंत्री आपके कह सकते हैं जन कल्याणकारी योजना। जो विभाग था आपका स्वायत्त शासन विभाग। एक का नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना, जो आपके कह सकते हैं कि 17 अगस्त 2023 को चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य देखो क्या है कि लगभग आपके जो 18 प्रकार के जो पारंपरिक क्या है व्यवसाय है, जो पुराने टाइम से व्यवसाय है 18 प्रकार के, उन लोगों के लिए क्या करना, ये 15,000 रुपए को उनकी टूल किट की सहायता प्रदान करना, 2 लाख रुपए को उनको क्या करना, ऋण प्रदान करना 30 माह के लिए अर्थात 2.5 साल के लिए, और 8% उनका ब्याज अनुदान देना। और ये कौन सा विभाग? आपका उद्योग विभाग है। तो कहीं ना कहीं देखो इसके अंदर आपके उद्योग की बात की गई। क्या बात की गई कि ऐसे कोई गांव, ऐसे कोई व्यक्ति है जो 18 प्रकार के, मान चलो कोई कह सकते हैं कि 18 प्रकार के जो पारंपरिक उद्योग है, उनको कह रहा कि मैं इसके लिए काम करूंगा। तो सरकार ने कहा आप उनके लिए जो भी टूल लेके आ रहे हो, उनके लिए जो भी आप टूल्स चाहिए, उसके लिए हम आपको 15,000 रुपये की सहायता करेंगे। साथ ही में आपको फिर पैसे चाहिए कि हमें वहाँ पर बड़ी सी शॉप लगानी है, तो 2 लाख रुपए हम आपको 30 महीने के लिए ब्याज पर देंगे, 8% ब्याज की दर से। वो योजना कौन सी? आपकी पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना। और बात कर रही किसकी? इसमें बच्चा, उसमें व्यक्ति अपना उद्योग स्थापित कर रहा है, तो कौन सा विभाग? आपका उद्योग विभाग इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है। एक आपकी योजना कौन सी? मिशन हरियाणा राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको रहा था पता हो तो। मिशन हरियाणा राजस्थान ये आपके 7 अगस्त 2024 को लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि एक पेड़ माँ के नाम। ये किसने की थी? आपके सीएम भजनलाल ने की थी, आपको यदि पता हो तो भजनलाल जी ने की थी। एक पेड़ सभी अपनी माँ के नाम लिखो। उनका टारगेट था, क्या टारगेट था कि हम 5 साल की जो हमारी गवर्नमेंट है, प्रत्येक साल हम क्या लगाएंगे? 10 करोड़ पौधे लगाएंगे, अर्थात 5 साल में हम 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। और पौधों का काम कौन करता है? आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अर्थात वन विभाग इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है। उनका कहना था कि हम अपने माँ के नाम पर 1 साल में लगभग क्या करेंगे, हमें लगभग 1 साल में 5 करोड़ पौधे लगाएंगे। तो ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, 5 साल में, सॉरी 1 साल में 10 करोड़, तो लग से 5 साल में हम 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। उस योजना का क्या नाम था? मिशन हरियाणा राजस्थान, जो आपके 7 अगस्त 2024 को यहाँ पर लॉन्च की जाती है। एक आपकी योजना, उसका नाम है जल जीवन मिशन, जो आपके 15 अगस्त 2019 चलाई गई थी। और मैं बता दूं, ये जल जीवन मिशन आपकी पिछले रीट लेवल 1 मेंस के अंदर प्रश्न पूछा गया था। यदि आपने सही ढंग से एग्जाम पेपर देखा होगा, यदि आपने रिवाइज किया होगा, तो आपने पाया होगा कि जल जीवन मिशन में से आपके पिछले रीट लेवल 1 के अंदर प्रश्न यहाँ से आया। उसमें ये पूछा कि जल जीवन मिशन के अंदर आपके योजना कब शुरू की गई थी? तो 2019 के अंदर शुरू की गई। कब की गई थी? आपके 15 अगस्त 2019 को अंदर। और सबसे बड़ी बात है, जो गांव के अंदर जो भी लोगों को क्या मिल रहा, पेयजल मिल रहा है, जो पानी की क्या आ रही, पाइपलाइन आ रही, उसका नाम है जल जीवन मिशन। और इसके अंदर केंद्र सरकार का 50% हिस्सा है, 50% किसका? आपके राजस्थान सरकार का है, या फिर जिस राज्य में ये कार्यान्वित काम हो रही है। अर्थात इसको ये याद करना, वित्त पोषण क्या है। तो वित्त पोषण क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% है और स्टेट गवर्नमेंट का 50% है। यहाँ से आपके एग्जाम में पिछले रीट लेवल 1 में प्रश्न आया था। ठीक है, और जो कौन चला रहा है? आपका जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग इसको चलाने का काम कर रहा है। तो वापस देखो, समझ लो इसको योजना को कि 2019 में ये स्टार्ट की गई थी योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण शहरों में पानी की व्यवस्था करवाना। और ये कौन चला रहा है? आपका जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग चला रहा है, जिसमें केंद्र सरकार का 50% हिस्सा है और स्टेट गवर्नमेंट का कितना है? 50% हिस्सा है। ये योजना आपकी पिछले रीट लेवल 1 के अंदर पूछी गई थी, यदि आपने सही ढंग से पढ़ा होगा तो। अब एक योजना का नाम है अमृत योजना। इसका क्या मतलब है कि शहरी क्षेत्र में क्या करना? पानी की आपूर्ति पूर्ण कराना। और ये कौन चलाता है? आपका जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग चला रहा है। एक का नाम है पंच गौरव अभियान, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब? आपके 17 दिसंबर 2024 को ये लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या है कि 5 घटकों में किए जाने वाले कार्यों का क्रियान्वित करना। अर्थात प्रत्येक एक जिले से किसी एक उपज को यहाँ पर क्या शामिल किया गया था, और उसका क्या नाम रखा था? आपका इस योजना का नाम रखा था, आपके कह सकते हैं कि इसका नाम रखा आपके पंच गौरव योजना। ठीक है, कौन चला रहा है? आपका आयोजना विभाग, अर्थात जो आप कह सकते हैं कि आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट है, वो इस योजना का क्रियान्वित कर रहा है। ये पंच गौरव प्रत्येक जिले के एक एक क्या कर सकते, एक आपका कैसा उपज है? एक आपका वन उपज है,
एक आपका कह सकते हैं अलग अलग प्रकार कह सकते हैं वास स्थल है, एक आपका उत्पाद है, एक आपका कह सकते हैं पर्यटन स्थल है, एक आपका खेल का प्रोत्साहन है। तो इन 5 चीज़ों से मिलकर आपके प्रत्येक जिले के जो पंच गौरव हैं इनको यहाँ पर योजना में सम्मिलित किया गया, ताकि आने वाले समय में प्रत्येक जिला अपना एक क्या स्तर स्थापित कर सके। उस योजना का नाम था पंच गौरव योजना। और कौन चला रहा है? ये आपका आयोजना विभाग इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है। और कब शुरू की गई? आपके 17 दिसंबर 2024 को ये योजना आपके शुरू की गई। एक योजना आपका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कैसी आपकी गांव की योजना है, अर्थात ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना, जो आपके 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट की गई थी। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो गांव में टूटे फूटे मकान में रह रहे हैं, उन व्यक्तियों को मकान ठीक कराने के लिए सरकार ने क्या बोला कि हम आपको लगभग क्या करेंगे, हम आपको 1,20,000 रुपये की सहायता करेंगे। साथ ही में बाथरूम के लिए क्या करेंगे, 12,000 रुपये। तथा यदि आप क्या कर रहे हो अपने भाई मनरेगा के तहत जा रहे हो, तो आपको 90 दिन की मजदूरी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। और गांव की बात है, कौन? आपका ग्रामीण विकास विभाग इसको क्रियान्वित कर रहा है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके पास खुद के मकान नहीं या फिर टूटे फूटे मकान में रह रहे हैं, उनको लिए हम क्या करेंगे, घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये हम देंगे। साथ ही में यदि आपके पास बाथरूम नहीं है तो उसके लिए हम आपको 12,000 रुपये देंगे। फिर भी आपके पास मजदूरी नहीं है तो मजदूरी करने के लिए आपको 90 दिन की क्या देंगे, मनरेगा के अंदर 1 साल में आपको 90 दिन की हम यहाँ पर मजदूरी देने का हम प्रावधान करते। उस योजना का नाम था पीएम ग्रामीण आवास योजना, जो आपके 1 अप्रैल 2016 को यहाँ पर की जाती है, लॉन्च की जाती है। ठीक है, अगली योजना देखिए भाई। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो आपको 1,20,000 रुपये मिल रहे हैं ना, ये आपको एक साथ यहाँ पर नहीं मिलते। तो इसका मतलब क्या है कि मानो कि आपको एक बार किस्त आएगी आपकी 30,000 रुपये की। आपने कुछ मकान, उनका क्या एक कुछ होती है, उनको बोला कि आपको इतना मकान बनाना है, उसके बाद आपके हम क्या लेंगे, आपका जो ग्राम का जो भी होता है, कह सकते हैं कि वीडियो आता है, वीडियो वहाँ का क्या लगता है, फोटो बनाता है, फिर फोटो आगे भेजते हैं, फिर आपके अगली किस्त आपके अकाउंट में आती है। तो ऐसे मत सोचना कि हमने ऐसे फॉर्म भरा एक साथ 1,20,000 रुपये नहीं आएंगे, आपके किस्तों में यहाँ पर आपको पैसा दिया जाएगा। पहले आप उनकी क्या होती है, उनकी शर्तें होती है कि आपको इतना मकान बनाना, फिर एक किस्त आएगी, फिर दूसरी किस्त, ऐसे करते करते आप किस्तों में यहाँ पर आपको 1,20,000 रुपये यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अगली योजना देखिए भाई। अगली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, जो आपके 2025-26 में आई थी। इसका क्या है कि ऐसे गांव जो खुद क्या कर रहे हैं, जो गरीबी रेखा में जी रहे हैं, उनको 21,000 रुपये क्या प्रोत्साहन राशि, और कौन सा विभाग? आपका ग्रामीण विकास विभाग चला रहा है। और एक आपकी योजना है, देखो यहाँ पर 3-4 योजनाएं मैंने साथ ली। एक योजना का नाम है नमो ड्रोन दीदी, एक का नाम है सोलर देवी, एक का नाम है सोलर दीदी, एक का नाम है लखपति दीदी, एक का नाम है बैंक सखी, एक का नाम है कृषि सखी, और एक का नाम है पशु सखी। ये जितनी भी योजना है आपकी, ये जितनी भी आपकी योजना है, इस योजना का मतलब क्या है कि जो भी आपकी फीमेल है, जो भी आपकी क्या है महिलाएं हैं, उन महिलाओं को कॉन्फिडेंस बनाने के लिए योजना को लाया गया था। इन सभी योजनाओं को कौन चला रहा है? आपका ग्रामीण विकास विभाग। तो आपको यदि पूछ ले कि नमो ड्रोन आपकी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी, ये सारी योजना कौन चला रहा है? आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको चला रहा है। इसको आपको सही ढंग से याद करने का प्रयास करना। ठीक है, तो वो कुछ आपके राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं थी। अब कुछ आपके राजस्थान की क्या जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो भी आपको यहाँ पर याद करनी है कि जन कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी। तो मैं आपको फटाफट यहाँ पे वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। हालांकि आपने पढ़ा होगा साल भर, फिर भी एक बार वापस रिवाइज कर लो, ताकि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और लास्ट टाइम में हमेशा रिवाइज सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, अब देखो पहली योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ये कौन चला रहा है? ये चला रहा है आपका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। 1 मई 2021 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। इसमें आपको 25 लाख रुपए क्या मिलेगा? आपको कैशलेस बीमा मिलेगा। कितने लाख का? 25 लाख रुपए का। ठीक है, और वर्तमान में देखो, वर्तमान में इसके अंदर 1819 पैकेज इसमें शामिल किए गए। और इस योजना का पहले क्या नाम था? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था, जिसका वर्तमान में क्या नाम है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति कह सकते हैं कि बीपीएल वर्ग का नहीं है, या उसको क्या करना, उसमें भाग लेना है, तो आप प्रत्येक महीने अपने अकाउंट से 850 रुपये उनको गवर्नमेंट को दो, तो आप इस योजना में आराम से शामिल हो सकते हो, यदि आपको भी होना हो तो। ठीक है, दूसरी का नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। ये भी विभाग हुई कौन सा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। 1 मई 2022 को ये योजना लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या है, यदि आपका एक्सीडेंट होता है, तो यदि आपका इस योजना में आपका नाम है, तो आपको सरकार क्या देगी? 10 लाख रुपए का आपको आर्थिक सहायता देगी, जिसका पहला नाम क्या था? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना था, जिसका नया नाम कर दिया गया मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। यदि आपका किसी कारण से एक्सीडेंट होता है, तो आपको 10 लाख रुपए का क्या मिलेगा? यहाँ पर आर्थिक सहायता मिलेगी। तीसरी योजना का नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। ये भी कौन चला रहा है? आपका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। इसका मतलब क्या है, मान के चलो आपका या फिर किसी व्यक्ति का रोड पर एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होते समय जो व्यक्ति उसको एक्सीडेंट से वहां से उठा के हॉस्पिटल लेके आता है, जो उसकी जीवन की रक्षा करता है, उसको सरकार 10,000 रुपये क्या देती है, प्रोत्साहन राशि देती है। वो योजना कौन सी आपकी, उस योजना का नाम है आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। ठीक है, अगली योजना देखिए भाई, अगली योजना का नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसे बोलते हैं माँ वाउचर योजना। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं माँ वाउचर योजना। कौन सा, आपका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 17 दिसंबर 2024 को। इसका मतलब क्या है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या हो सकता है कि उनको जो आपके कह सकते हैं, जब गर्भवती महिला अपनी सोनोग्राफी कराती है उनको सरकार निःशुल्क करवाएगी। उस योजना का क्या नाम था आपका, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना। ठीक है, अगली योजना का नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कब चलाई गई आपकी, दिसंबर 2024 में। इसकी डेट मिली नहीं है। और कौन सा धारा आपका, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, दिसंबर 2024 से। योजना का नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल। बाल का मतलब होता है कहीं ना कहीं ये योजना बच्चों के लिए, किसके लिए, कहीं ना कहीं योजना आपके बच्चों के लिए क्रियान्वित हो रही है। जिसके अंदर क्या कहा कि यदि कोई बच्चे क्या है, कुछ आपके विभिन्न प्रकार की भयंकर वाली क्या है, भयंकर वाली यदि कोई बीमारी से कोई बच्चा क्या है पीड़ित है, तो उन बच्चों को क्या करेगी सरकार, आपको 50 लाख रुपए तक का उपचार हेतु वित्तीय सहायता देगी। और पर महीने आपको 5,000 रुपये आपके खर्चे की अलग देगी। यदि कोई व्यक्ति क्या है, कोई बच्चा है, छोटा बच्चा दुर्लभ बीमारी से क्या है पीड़ित है, तो उस बच्चे को सरकार 50 लाख रुपए की सहायता करेगी। साथ ही में पर महीने उसके जो टैबलेट के खर्चे हैं उसके लिए सरकार उसको 5,000 रुपये क्या देगी, एक्स्ट्रा देगी। वो योजना कौन सी, आपकी बाल संबल योजना। एक है आपकी मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। ये कौन चला रहा, आपका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जो 7 अप्रैल 2025 को ये स्टार्ट की गई थी। जिसका उद्देश्य क्या है कि 10 बेडेड डिस्पेंसरी और जन उपलब्ध कराने वाले ग्राम पंचायत को। ऐसी कोई ग्राम पंचायत है जिस ग्राम पंचायत पे यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई कह सकते हैं कि आपके ग्राम पंचायत लोग मिलकर यदि कोई 10 बेड की कोई छोटा सा क्या हॉस्पिटल बना के दे, तो सरकार उसको क्या देगी, 11 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि देगी इस योजना के तहत। ठीक है, अगली देखो कुछ योजना ही है। एक का नाम है आपका निरामय राजस्थान अभियान, जो आपके चिकित्सा विभाग चला रहा है 7 अप्रैल 2025 को। ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। एक आपकी योजना राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन। ये भी आपका कौन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जो आपके 14 अगस्त 2024 को क्रियान्वित की गई थी। इसके अंदर क्या कहा गया था कि जो आपका गांव है, प्रत्येक गांव प्रत्येक शहर के जो भी लोग उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या करना, सिखाना। वो योजना कौन सी थी आपकी, वो थी आपकी राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन। जिसके प्रति आप ऑनलाइन माध्यम से अपना हॉस्पिटल में क्या कर सकते हो, अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हो, अपना खुद का चालान कटवा सकते हो। उस योजना का क्या नाम था आपके, मुख्यमंत्री या फिर राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन। एक योजना नाम है राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना। ये कौन चला रहा है, आपका सूचना एवं जनसंपर्क विभाग चला रहा है, जो 28 मार्च 2025 को लॉन्च की गई थी। इसके प्रति क्या है कि मान के चलो कोई क्या है, कोई आपका न्यूज़पेपर को जो छापता है या फिर जो एंकर है, उन एंकर को क्या करेगी सरकार, 10 लाख रुपए प्रति वर्ष क्या देगी, कैशलेस। उनको विदाउट किसी पैसा का उनके लिए कुछ हो जाता है तो उनको क्या देगी सरकार, 10 लाख रुपए क्या देगी, प्रति वर्ष उनको कैशलेस सुविधा उपलब्ध देगी। वो होना क्या चाहिए, पत्रकार होना चाहिए, अपन नहीं होने चाहिए। आप जो नहीं साहब, मैं भी नहीं साहब, आप पत्रकार नहीं हो। यदि कोई पत्रकार है उसको सरकार प्रत्येक साल 10 लाख का क्या देगी, कैशलेस उपचार देगी, यदि उसके किसी प्रकार कोई समस्या या कोई इलाज की आवश्यकता है तो। ठीक है, अगली योजना नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। बहुत अच्छी प्रश्न भाई, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, ये भी कौन, आपका चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। 1 मई 2022 इस डेट को याद कर लो भाई। मुख्यमंत्री राजस्थान निरोगी राजस्थान योजना निःशुल्क निरोगी, जो 1 मई 2022 को लॉन्च की गई थी। जिसमें देखो 2 योजनाएं शामिल की गई थी। यदि आपने सही ढंग से पहले पढ़ा होगा था तो एक योजना का आपका नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जो आपके 2 अक्टूबर 2011 को लॉन्च की गई थी। और दूसरी का नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, जो आपके 3 अप्रैल 2013 को लॉन्च की गई थी। इन दोनों योजनाओं को शामिल करके जो नई योजना है, योजना का नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, जो आपके चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जिसके अंतर्गत क्या कर रहा है, वर्तमान में कुल 1240 दवाइयाँ मिल रही हैं, 448 क्या मिल रहा है उनको, आइटम्स मिल रहे हैं, और 428 आइटम्स है, और 156 क्या हो रही है, जांचें आपकी निःशुल्क हो रही है इस योजना के तहत। अर्थात एक योजना थी जिसके अंदर आपके अशोक गहलोत जी ने शुरुआत की थी 2011 के अंदर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर। जिसका उद्देश्य क्या था कि राजस्थान के ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो गांव से आ रहा अपने शहर के अंदर जांच कराने, उसको उसी हॉस्पिटल में निःशुल्क क्या मिलेगी, दवा मिलेगी।
एक तो योजना थी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जो 2 अक्टूबर 2011 को शुरू हुई थी। फिर वो व्यक्ति कहाँ जाए, जांच कहाँ करे, इतने पैसे कहाँ हैं? तो 100 दिन का आपको डरने की कोई बात नहीं है। हम आपके मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना लेके आ रहे हैं आपके अप्रैल 2013 के अंदर, जिसके अंदर भी उनकी निःशुल्क जांच होती थी। इन दोनों योजना को शामिल करके आपके 1 मई 2022 को वापस अशोक जी गहलोत ने नई योजना, उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। और इस योजना के तहत आपको क्या लगभग 1240 प्रकार की उन व्यक्तियों को दवाइयाँ फ्री मिलती है। सोचिएगा उस अशोक गहलोत जी ने आपके राजस्थान के अंदर हेल्थ के अंदर कितना काम किया था। देखो हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई साहब अशोक गहलोत जी ने जो आपके हेल्थ के लिए जितना काम किया, जितनी उनकी सराहना करे उतनी कम है। इतना हेल्थ के लिए कोई काम कर नहीं सकता। ठीक है, अगली योजना देखो भाई। अगली योजना का नाम क्या है? राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। ये भी कौन चला रहा? आपका चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। 12 सितंबर 2011 को, बस डेट याद कर लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं। एक का नाम है आपका जननी एक्सप्रेस, ये भी आपके 2 अक्टूबर 2011 को कौन चला रहा? आपका चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। एक का नाम है राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जिसे बोलते हैं RGHS, जो भी आपका कौन चला रहा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 1 जुलाई 2021 को। इसका मतलब क्या है? मान के चलो कोई राजस्थान सरकार का कर्मचारी, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, या राजस्थान सरकार का कर्मचारी हो, इंडिया सरकार कर्मचारी जो राजस्थान में क्या होगा, रिटायरमेंट हो गया, उनको सरकार क्या कहती है कि पर महीने आपके अकाउंट से 850 रुपये कटेंगे, और 850 रुपये कटने के बाद आपको जितनी भी हेल्थ की सुविधा सारी फ्री मिलेगी। जैसे कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी है, उसके अकाउंट से पर महीने 850 रुपये आपके कटेंगे। उसके बाद आप राजस्थान किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ पर आपको फ्री सुविधाएं मिलेगी, आप सब कुछ फ्री होगा, चेकअप, इलाज, जितनी जो इस योजना में सम्मिलित है वो सारा आपको फ्री मिलेगा। ये योजना आपके 1 जुलाई 2021 को लॉन्च की गई थी। इसका नाम था राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना। एक का नाम है दवा आपके द्वार योजना। ये कौन चला रहा? आपका देखो चिकित्सा और स्वास्थ्य। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक उम्र के हो चुके हैं, अब व्यक्ति क्या है, बूढ़े इंसान है, वो दवा लेने कहाँ जाए? तो सरकार ने कहा आपकी क्या बीमारी, हम आपको ऑनलाइन माध्यम से आपके क्या भेजेंगे, आपके घर पे आएगी दवाइयाँ, उसके माध्यम से आप अपना इलाज सही ढंग से कर सकते हो। और ये कौन चला रहा? आपका योजना चला रहा चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, एक आपकी योजना है रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, जो आपके 1 सितंबर 2024 को लॉन्च की गई थी, जिसमें कौन चला रहा? आपका खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। जिसका क्या मतलब है, ऐसे परिवार जो BPL वर्ग के, उन यदि आप 1 महीने में 1 गैस सिलेंडर आप यूज कर रहे हो, तो सरकार आपको उस गैस सिलेंडर बढ़ाने पर आपको 450 रुपये क्या देगी? सब्सिडी प्रदान करेगी। यदि आप 1 महीने में 1 गैस सिलेंडर भरवा रहे हो, मानो कि 1000 रुपये हैं, तो उसमें से 450 रुपये आपको गवर्नमेंट क्या दे देगी? वापस आपके खाते में डाल देगी। उस योजना का नाम है रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, जो कौन चला रहा? आपका चला रहा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। 1 सितंबर 2024 को इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है। अगली जो आपकी योजना है, उस योजना का नाम है विवाह विवाद उपशमन योजना। ये आपके सामाजिक न्याय और अधिकार विभाग 2007-8 में, कुछ खास है नहीं। एक आपकी है मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको बोलते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। क्या नाम बोलते हैं इसको? बोलते हैं हथलेवा योजना। ये कौन चला रहा? आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 2015 में इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका पहले क्या नाम था? सहयोग व उपहार योजना था। इसमें क्या है, यदि कोई SC ST अल्पसंख्यक और BPL वर्ग की कोई क्या है गर्ल्स है, तो उसके विवाह पर उसको सरकार क्या देगी? आपके 31,000 रुपये की सहायता करेगी। कितने हज़ार की? 31,000 रुपये की उसकी सहायता करेगी। ठीक है, और लड़की यदि आपकी 10th पास है, उसको कितने? 51,000 रुपये की सरकार सहायता प्रदान करेगी। जिस योजना का क्या नाम था? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। एक का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कौन चला रहा? आपका महिला एवं बाल विकास विभाग। और ये आपके 1 जनवरी 2017 को लॉन्च की गई थी। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए दोस्तों, कि जिस समय देखो पहले इसमें क्या था, यदि कोई माता गर्भवती होती जिस समय उसका बच्चा पैदा होता, इस योजना के उसको सबसे पहले 5,500 रुपये गवर्नमेंट दे रही थी। कितने हज़ार? 5,500। फिर इसी को बढ़ा के आपके 6,000 रुपये की गई। लेकिन आपके वर्तमान में आपके 1 सितंबर 2024 से इस योजना के तहत आपको कितने? 10,000 रुपये मिलते हैं। कितने रुपये मिलते हैं? महिलाओं, यदि कोई महिलाओं के बच्चा हो रहा है, इस योजना के तहत उस महिलाओं को 10,000 रुपये देंगे। लेकिन याद रखना, सभी महिलाओं को नहीं, जो इस कैटेगरी में शामिल है उन्हीं महिलाओं को। योजना का नाम क्या? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। सबसे पहले 5,500 रुपये थे, फिर 6,000 के। वर्तमान में उन महिलाओं को 2 किस्तों में आपके 10,000 रुपये उनके खाते में आते हैं। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो आपके 1 जनवरी 2017 को लॉन्च की गई थी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। ठीक है, अगली योजना देखो दोस्तों। अगली का नाम है किशोरी बालिका योजना, जो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी देख लेना। महिला और बाल विकास, 1 अप्रैल 2022 को। एक का नाम है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना।
ये कौन सा रहा आपका महिला अधिकारिता विभाग 15 जुलाई 2021 को। इसका मतलब क्या है, यदि कोई सामूहिक रूप से किसी बहुत सारी गर्ल्स का बहुत सारे पुरुषों का विवाह करवा रहा है, तो जिस समय जब गर्ल्स किसी सामूहिक विवाह में अपना विवाह कर रही है, उस गर्ल्स को सरकार 21,000 रुपये देगी। क्या देगी? 21,000 रुपये देगी उनको। क्या देगी? गर्ल्स को। और 4,000 रुपये जो विवाह करवा रहा है उसको देगी। लेकिन वधु को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, इस बात को ध्यान रखना। मान के चलो किसी सामूहिक विवाह में किसी गर्ल्स का शादी हो रही, उसको सरकार 21,000 रुपये देगी। और जो शादी वहाँ पर जो इंसान करवा रहा है उसको 4,000 रुपये। लेकिन जो दुल्हा वहाँ पे करना है उसको कुछ भी नहीं मिलता है, सिवाय उसे लड़की के। हालांकि गर्ल्स मिल रही, इससे बड़ी बात आपके लिए क्या होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने प्रावधान किया, योजना क्या नाम है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना। ठीक है, ताकि आपका जितना खर्चा है कुछ खर्चा हम हमको दे दें, बाकी आप अपना देख सकते हो। सरकार ऐसा प्रावधान कर रही है। अगली का नाम है कालीबाई भील उड़ान योजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कालीबाई भील उड़ान योजना जो आपके महिला एवं बाल विकास द्वारा 19 दिसंबर 2021 को लॉन्च की गई थी। जिसका उद्देश्य क्या है कि ऐसी महिलाएं या फिर गर्ल्स जिनकी उम्र 10 से 45 वर्ष की है, उनको एक साल में कितने आपके 12 उनको एक महीने में कितने आपके 12 सैनिटरी उनको मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। कितने सैनिटरी? 12 सैनिटरी प्रतिमा। एक महीने में उनको 12 सैनिटरी प्रतिमा उनको मुफ्त में दिए जाएंगे। इस योजना का नाम था कालीबाई भील उड़ान योजना। ठीक है, जो आपके 19 दिसंबर 2021 को लॉन्च की गई थी। ए का नाम है राज्य हब मिशन, जो महिला और बाल विकास द्वारा 1 अप्रैल 2022 को, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आपका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जो आपके 2009 में चलाई गई थी, जिसका विभाग है सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग। जिसमें इतना इंपॉर्टेंट याद करना, यदि कोई महिला विधवा है और 40 वर्ष की है तो उसको प्रत्येक महीने आपके 1150 रुपये इसमें देते हैं। यदि महिला की उम्र 75% है, यदि उस महिला की उम्र 75 प्लस है, तो उसको 1500 रुपये प्रति माह इस योजना के तहत दिया जाएगा। ठीक है, अगली देखो कुछ योजनाएं देखो, आप पढ़ लेना फटाफट। एक का नाम है मुख्यमंत्री एकल नारी, अर्थात वो अकेली क्या है, घर में नारी है, उसको भी आपको कितने, यदि इसकी वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम है, तो यदि उस महिला की उम्र 18 से 75 है तो 1150 रुपये प्रति माह, और 75 प्लस है तो वही बात आ गई 1500 रुपये प्रति माह। ठीक है, फिर देखो वापस एक का नाम है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। देखो हालांकि ये योजना आपके लिए बहुत रेयर केस में आनी, क्योंकि देखो जिस समय कोरोना आया था उसी समय आपके अशोक गहलोत जी ने इन योजना को लागू किया था। लेकिन वर्तमान के संदर्भ में इस योजना को कोई लेन देना नहीं है। धरातल पर ये योजना और कागजों में ये योजना बंद हो चुकी है। यहाँ से प्रश्न आने के न के बराबर चांस है, क्योंकि देखो दोस्तों कि कोरोना वापस अब आया नहीं है। जिस समय कोरोना गया था उस समय चला गया, लेकिन वर्तमान में इस कोरोना के संदर्भ में कोई बात नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो योजना कब चलाई, आपके 25 जून 2021 को। बाकी इतनी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है नहीं। फिर भी आप देख लेना उनको कितने मिलते हैं, 18 साल तक कुछ पैसे मिलते हैं, प्रत्येक महीने आपके 2,500 रुपये मिलते हैं, सालाना उसको 2,000 रुपये मिलते हैं ताकि स्कूल के अपने कपड़े ड्रेस ला सके। और एक साथ उसको कितने मिलते हैं, एक साथ उसको 1 लाख रुपये क्या मिलते हैं, हाथों हाथ पैसा देती है। जैसे उसके 18 साल की उम्र पूरी होगी तब उसको 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अतः इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, एक का नाम है पालनहार योजना। ये आपके 8 फरवरी 2005, बहुत पुरानी योजना दोस्तों, न के बराबर आने के प्रयास है। फिर भी याद कर लेना कौन था, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से योजना आपके न के बराबर आने के चांस है। एक का नाम है डॉक्टर सावित्रीबाई फुले अम्बेडकर अंतर जातीय विभाग। ये कौन सा रहा आपका, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। ये 2006 में लॉन्च की गई। लेकिन क्या मतलब है, यदि आप किसी दूसरे धर्म के साथ शादी कर रहे हो या फिर दूसरे वर्ग के साथ, तो आपको सरकार क्या देगी, आपको 10 लाख रुपए आपको उन दोनों को पैसा देगी सरकार, ताकि इससे क्या हो जाए, आपके अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिल सके। कितने लाख, आपको पहले 5 लाख थे, जिसमें वर्तमान में कितने कर दिए गए, आपके 10 लाख रुपए कर दिए गए। ठीक है, एक का नाम है सुखद दाम्पत्य योजना। ये भी कौन, आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। ये 1997 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि मान के चलो कोई घर में 2 ही जने हैं, महिला और पुरुष, दोनों में से एक क्या हो गया, आपका किसी कारण से विकलांग हो गया, तो उसको सरकार क्या प्रदान करती है, लगभग उनको 2.5 लाख रुपए क्या करती है, उनको पारिवारिक वार्षिक आय यदि उनकी 2.5 लाख से कम है तो उनको सरकार विवाह 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। यदि कोई विवाह कर रहा है, दोनों में से एक कोई विकलांग है, तो दोनों में से एक को क्या करी सरकार, यदि पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है तो उनको सरकार क्या देगी, 50,000 रुपये देगी, ताकि जिस अंग से आप विकलांग है उसके लिए आप कुछ अपने टूल्स ला सकते हो या फिर अपना कुछ इलाज करवा सकते हो, या फिर जिसके सहारे आप कोई चेयर है या फिर कोई स्टूल है उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हो, तो सरकार उसके लिए आपको 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, एक का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलिकोसिस नीति, जो आपके 3 अक्टूबर 2019 को लॉन्च की गई थी। हर एग्जाम में पूछते हैं। इसका विभाग कौन सा, आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों कि
सिलिकोसिस नीति है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जो खान खदान में काम करते हैं उनको क्या हो जाता है, एक सिलिकोसिस रोग होता है। उनको बचाने के लिए आपके 2019 में एक नीति है, उसका नाम है 3 अक्टूबर 2019 को, जिसके अधीन क्या कहा गया, यदि किसी को है सिलिकोसिस तो उसको क्या करेंगे, उसको ठीक करने के लिए 3 लाख रुपए सरकार उनको आर्थिक सहायता देगी, 1500 रुपये उनको प्रति माह किस्त देगी सरकार में। यदि किसी कारण से वो मृत्यु हो जाती है तो उसके घर में जो भी उसका बेटा बेटी है, वाइफ, उसको 2 लाख रुपए सरकार देगी। साथ ही में उसका अंतिम, जहाँ भी आप क्या कर रहे हो, उसका अंतिम संस्कार कर रहे हो, वहाँ पर भी आपको 10,000 रुपये देंगे। और यदि उसकी बच्ची है तो बच्ची को क्या करनेंगे, बच्ची का यदि विवाह हो गया तो विवाह होने पर बच्ची को 500 से लेकर 1500 रुपये तक पेंशन मिलेगा। कितना मिलेगा, 500 मिल सकता है, 1500, कुछ भी मिल सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। वापस देख लो, यदि किसी को हो गया सिलिकोसिस तो उसको 3 लाख रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे दोस्तों, 3 लाख रुपए। फिर उसके खाते में 1500 रुपये प्रति माह पेंशन आएगी। यदि किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे, उसके वाइफ को या फिर बच्चों को। साथ में उसके अंतिम संस्कार के लिए उसको 10,000 रुपये देंगे। यदि उसकी बेटी है तो बेटी की शादी होने के बाद 500 से 1500 रुपये उसको क्या मिलेगी, आपके पेंशन मिलेगी। ऐसा भी सरकार ने आपके यहाँ पर प्रयास किया है। अगली देखो दोस्तों, योजना क्या नाम है, इंदिरा गांधी निराश्रित पेंशन योजना। दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना। 1100 रुपये हैं, फिर आपके 1250 रुपये हैं। ये 2009 की योजना दोस्तों, ये भी इतनी दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, मुख्यमंत्री विशेष, फिर भी देख लेना एक बार, मैं PDF भेज दूंगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, जो आपके देवस्थान विभाग, इस विभाग का नाम याद कर लेना, 2013 में लॉन्च की गई थी। जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनको आपके रेल और हवाई मार्ग के माध्यम से आपके धार्मिक स्थलों को क्या करवाते हैं, उनको वहाँ पर लेके जाते हैं, और उस विभाग का नाम है देवस्थान विभाग। ठीक है। एक आपकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसको भी बार पढ़ लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लेना। कब लॉन्च की गई, 2007 में। विभाग वही आपके सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग, जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है, यदि कोई BPL वर्ग का 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का पेंशनर है तो उसको 1150 रुपये प्रति माह सरकार देने का प्रावधान करें। इसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है। आगे देखो भाई, अगली देखो मैं बताऊं आपको, वापस योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना। इसके अंदर भी यदि कोई, जिनकी पारिवारिक आय 48,000 रुपये से कम है, यदि महिला की 55 वर्ष से अधिक उम्र है उसको 1150 रुपये, और पुरुष यदि 58 से उसको 1150 रुपये मिलेगी। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री वृद्धजन। ये आपके CM चला रहा था, राजस्थान खुद की है, वो आपकी इंदिरा गांधी कैसी, आपकी सेंट्रल लेवल की है। यदि घर की पारिवारिक आय 48,000 से कम है और महिला की उम्र यदि 55 वर्ष से प्लस है और पुरुष की उम्र 58 से प्लस है तो कितने मिलेंगे उनको, 1150 रुपये प्रति मंथ उनको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी इस योजना के तहत। ठीक है। एक का नाम है आपका अंत्योदय अनुदान योजना। ये भी 2007 में चलाई गई थी, कि यदि मान के चलो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, मान के चलो घर में कोई परिवार की डेथ हो गई किसी भी इंसान की, तो उसके अंतिम संस्कार के लिए सरकार उसको 5,000 रुपये प्रदान करेगी, ताकि आप बाहर जाके उसका आप अंतिम संस्कार कर सकते हो। यदि आपकी ज़मीन वो गैर सरकारी ज़मीन है तो, नहीं तो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है। एक का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो आपके 2016 में लॉन्च की गई थी। ये आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, किसने चलाई थी, आपकी कृषि विभाग ने चलाई थी। इसके अंतर्गत कहा गया कि सरकार आपको देखो, रबी पर आपको 1.5% का ब्याज देगी, खरीफ पर आपको क्या देगी, आपके 2% का देगी, और यदि आपकी व्यावसायिक फसल है तो आपको कितना परसेंट देगी, 5% का यहाँ पर आपको प्रीमियम दे होगा, यदि आपने रबी फसल यहाँ पर बोने का प्रयास किया फिर वही है तो। ठीक है। एक का नाम है आपका, कुछ देखो आपकी और योजना, एक का नाम है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। ये भी आपकी कृषि विभाग चला रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भी 2024-25 में लॉन्च की गई। इसमें कहा गया यदि किसान किसी आपके घर के अंदर किसी केंचुआ पालन के लिए या फिर कोई जो उसकी खाद है उसको सही ढंग से करने के लिए, कृषि में यूज करने को काम कर रहा है, उसको सरकार क्या देगी, उसको सरकार या तो जितनी पैसे खर्च होते हैं या तो उसका 50%, नहीं तो उसको अधिकतम 10,000 में से, दोनों में से जो कम हो वो सरकार देने का प्रयास करेगी। मानो कोई अपने घर में जो भी आपके खेत में खाद है, उस खाद को आप कृषि में यूज कर रहे हो और आपको लगता है खाद को सही बनाने के लिए, उसको क्या करने के लिए, उसको कंपोस्ट करने कुछ खर्चा आ रहा है, जितना खर्चा आ रहा है उसका 50% कौन देगी, गवर्नमेंट देगी, या फिर 10,000 रुपये। इन दोनों में से जो भी कम है वो आपको सरकार यहाँ पर देने का प्रयास करेगी। ठीक है। एक का नाम है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये भी आपका कृषि विभाग चला रहा है, 2024-25 में आई थी, जिसका योजना क्या था कि ऐसे प्रधानमंत्री फसल नीति के तहत लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को 3,000 रुपये तक सहायता। देखो जो PM फसल बीमा योजना है उसमें किसानों को कितने मिलते हैं, आपके 6,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन सरकार ने कहा था जो हमारे यहाँ के राजस्थान के निवासी किसान हैं उनको 3,000 रुपये हम हमारी ओर से देंगे, उसमें जोड़कर तो कुल 9,000 रुपये हो जाएंगे, जिसका नाम था CM किसान सम्मान निधि योजना। जो PM योजना थी
उसी के अंदर हम 3,000 रुपये और ऐड करेंगे ताकि आपके 6 से बढ़ के 9,000 रुपये यहाँ पर हो जाए। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, आगे जो योजना का नाम है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। ये कौन सा रहा? आपका कृषि विपणन बोर्ड चला रहा, 2009 में शुरू की गई थी। यदि मान के चलो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, मृत्यु होती है, उसको 2 लाख रुपये मिलेंगे। यदि किसी कारणवश उसका एक्सीडेंट होता है तो उसको क्या मिलेंगे? आपके 5,000 रुपये की सरकार उसकी आर्थिक सहायता करने का प्रावधान करेगी। जिस योजना का क्या नाम था? आपके मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। एक का नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याणकारी योजना। ये आपकी 2015 में लॉन्च की गई थी। इसका मतलब क्या है कि आप सुबह का यदि नाश्ता कर रहे हो, या मान के चलो आप किसी कह सकते हो मंडी के अंदर काम कर रहे हो, कोई किसान है जो बहुत गरीब वर्ग का इंसान है, मंडी में काम कर रहा है, इस योजना में उसका नाम शामिल है। तो सरकार ने क्या बोला कि यदि घर में आपकी 2 क्या है बच्चियां हैं, तो उन बच्चियों की जितनी भी क्या कह सकते हैं कि शादी होगी, तो शादी पर हम क्या करेंगे? आपको 75,000 रुपये क्या करेंगे? सहायता करेंगे, 75,000 की सहायता करेंगे। साथ में आपके घर में यदि कुछ भी आपको समस्या हो गई, आपको कुछ हेल्थ की आपकी इश्यू है, तो हम आपको वहाँ पर 20,000 रुपये की सहायता करेंगे। साथ में यदि आपका घर में कोई छोटी बच्ची हुई, तब हमको क्या देंगे? आपको 15 दिन की और अलग से क्या देंगे? हम आपको मजदूरी देंगे। ऐसा आपके सरकार ने प्रयास किया, जिसका नाम है महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले योजना। एक का नाम है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, जो आपके 13 दिसंबर 2024 को लॉन्च की गई थी। विभाग कौन सा? आपका पशुपालन। योजना का नाम पशु, तो विभाग कौन सा? पशुपालन विभाग। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपको लगभग क्या मिलेंगे कि 40,000 रुपये की आपको अधिकतम क्या मिलेगी? आप किसी भी प्रकार के जो आपके घर में दूध देने वाले क्या है जानवर है, उसके लिए आप कुछ क्या करवा रहे हो, कुछ विभिन्न प्रकार से उनके लिए कुछ योजनाओं को लागू करे, तो आपको सरकार 40,000 रुपये प्रति पशु, या फिर कह सकते हैं प्रति परिवार, आपको 40,000 रुपये का सरकार यहाँ पर योजना को लाभ देने का फायदा करेगी, या फिर इस योजना को इम्प्लीमेशन अपन कर सकते हैं। अब देखो कुछ आपकी योजना यहाँ है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार नाम देख लो। इसमें से ये आपके इंपॉर्टेंट है बर्तन बैंक योजना। बर्तन बैंक जो योजना है, इस विभाग कौन सा? आपका ग्रामीण विभाग और पंचायती राज विभाग दोनों मिलकर चला रहे हैं, जो आपके 12 अप्रैल 2025 को 12 से स्टार्ट होती है। इस बात को ध्यान रखने का प्रयास करना, ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी याद करना कि बर्तन बैंक योजना कहाँ शुरू हुई? आपके 12 अप्रैल 2025 को 12 से स्टार्ट इसको की गई। ठीक है, एक का नाम है बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना, जो आपके 14 अप्रैल 2025 को शुरू की गई थी ग्रामीण पंचायती राज द्वारा। इसमें भी कुछ खास है नहीं। एक का नाम देखो आपका पीएम कह सकते हैं कि आदिवासी न्याय अभियान, कुछ खास है नहीं, फिर भी देख लेना। एक आपका है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, जो गांवों के अंदर संचालित हो रही है। ये आपके 6 जनवरी 2024 को शुरुआत की गई थी, हालांकि इसको वापस शुरू किया गया था। ये विभाग कौन सा? आपका ग्रामीण विकास विभाग। इसमें जहाँ पर आप खाना खाते हो, तो आपको 8 रुपये पे करने, 8 रुपये में आपको भरपेट वहाँ पर खाना खिलाया जाएगा। और उसको क्या देगी सरकार? सरकार आप 8 रुपये आप दे रहे हो, और सरकार अपनी तरफ से 17 रुपये ऐड करके उस व्यक्ति को प्रति थाली आपको 25 रुपये का क्या मिलेगा? उसको प्रावधान मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ 8 रुपये में 2 टाइम का वहाँ पर भरपेट खाना मिलेगा। ठीक है, और सुबह का नाश्ता अलग मिलेगा। एक योजना आपका पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना का नाम याद कर लेना, विभाग कौन सा? आपका ऊर्जा विभाग है, बस इतना याद कर लेना। एक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। ये विभाग कौन सा? आपका उद्योग विभाग है, जो आपके 8 सितंबर 2022 को इस योजना को लॉन्च करता है। इतना खास है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें देखने का प्रयास कर लेना। बाकी देखो दोस्तों, ये वापस आपके रिपीट हो गया, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन एक आप ये देख लेना मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जो आपकी फिलहाल वर्तमान में काम नहीं कर रही है। इसमें जिसने बीएड किया उसको क्या मिलती है? सरकार पैसे देती है प्रत्येक महीना, जिसे अपन बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता, जिसको वर्तमान के संदर्भ में इसको धरातल पर एकदम बंद कर दिया गया। इसमें पहले क्या था कि जो पुरुष है उनको 3,500 रुपये प्रति महीने हो, फिर 4,000 कर दिए गए, और जो क्या गर्ल्स है उनको कितने दे रहे हैं? आपके 4,500 रुपये प्रति माह यहाँ पर देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हालांकि इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखो एक जो आपका इंपॉर्टेंट, उसका नाम याद कर लेना कि जन सुनवाई पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो ये आपके 2019 में लॉन्च किया गया। विभाग कौन सा था? आपका सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। जो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा आपका जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया 2019 के अंदर। वर्तमान में इस पोर्टल पर लगभग आपके 749 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है, एक आपका योजना, उसका नाम है राजस्थान जन आधार योजना। जो विभाग कौन सा? आपका आयोजना विभाग है। देखो याद करो, आधार, आधार से याद करो आयोजना विभाग। और ये भी आपके 18 दिसंबर 2019 को लॉन्च की गई थी। इसके माध्यम से क्या है कि आपको सारा आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। आपको एक कार्ड मिलेगा, जिसमें आपका क्या मिलेगा? आपका एक बनेगा जन आधार, उसके अंदर आपके सारे पारिवारिक होगी डिटेल। आप बीपीएल वर्ग के है या फिर नहीं है, आपको राशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, गेहूँ मिलना कि नहीं मिलना चाहिए, आपको कौन कौन सी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की योजना को लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, सारा आपका उसके अंदर हो जाएगा बायोडाटा। उसका नाम है राजस्थान जन आधार योजना।
और एक का नाम है मोक्ष कलश योजना। ये बहुत ही पुरानी, लेकिन हालांकि वर्तमान में इसका इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी एक बार इसको आप देखने का प्रयास कर लेना। अंतिम जो योजना एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना, जो आपके 1 अप्रैल 2013 को लॉन्च की गई थी, जिसपे 5 रुपये प्रति लीटर आपको अनुदान मिलेगा। ठीक है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट उसका नाम है अटल भूजल योजना। ये भी आपके पिछले रीट के अंदर पूछी गई थी। इसमें ये पूछा गया था कि इसके अंदर किस किस राज्यों का, या फिर ये कब शुरू की गई, आपके 1 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। यदि पूछे इसमें किस किस का योगदान है, तो याद कर लेना दोस्तों, ये आपकी विश्व बैंक की योजना है। किसकी? आपकी वर्ल्ड बैंक की योजना, जो 1 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई थी और 5 वर्ष की योजना है। इसमें देखो विश्व बैंक की क्या है, पार्टिसिपेट है, और ये आपके कुल 7 राज्यों के, कुल आपके 7 राज्य, जिसमें राजस्थान शामिल है, जिसमें राजस्थान के कुल 17 जिलों के 38 पंचायत समितियां शामिल है, जिसके अंदर ये योजना आपके लागू की गई थी। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सभी लोगों को कह सकते हैं विभिन्न प्रकार से भूजल आता है, उनको पानी मिल जाए, जो आपके 1 अप्रैल 2020 को विश्व बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया गया था। ये आपके रीट में एग्जाम पूछा गया कि भूजल योजना है तो कौन से बैंक के साथ हुआ? विश्व बैंक था। ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये कुछ आपके जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाएं थी, लेकिन अब देखो इनको मैं एक पेज में लिखा हूँ ताकि आपको यहाँ पर सारा कुछ मिल जाए, आपको दिक्कत करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। अब ये पीडीएफ हालांकि मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, फिर भी आपको यहाँ पर देखना, यदि पूछ ले आपसे कि मैंने यहाँ लिखा योजना का नाम, सामने कौन सा इसका विभाग काम कर रहा है, कौन से डेट को लॉन्च की गई, वो आपको देखना है। पहले का नाम है 1 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ। विभाग आपका कौन सा है? खाद्य आपूर्ति विभाग। 1 मार्च 2019 को लॉन्च की गई थी। शुद्ध के लिए युद्ध, जो आपके 26 अक्टूबर 2020 को लॉन्च की गई थी। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 को। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान अभियान 1 मई 2022 को। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को। जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को। मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 को। इंदिरा रसोई, जिसका वर्तमान में क्या नाम है, अन्नपूर्णा रसोई, जो भी आपके 20 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई थी। ऐसे करते करते सारी योजनाएं मैंने आपको एक ही यहाँ पर डाल दी है, ताकि इसको एक बार आप क्लास को पीडीएफ अच्छे से पढ़ना। और ये पीडीएफ में आपको देखो, ये टेलीग्राम अपना चैनल है घर का, जिसका नाम है साइकोलॉजी बाय हरीश जानी सर। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करना। इस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपकी ये पीडीएफ डाल दूंगा, जिसका नाम है साइकोलॉजी बाय हरीश जानी सर। इसको आप ज्वाइन करिएगा, यहाँ पर इस पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और आशा करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी। लेकिन दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर एक सरप्राइज और है। जो भी मेरे भाई बंधु रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का एग्जाम देने वाले हैं, दोस्तों बताएं कि आपके लिए इस रीट के अंदर आपके जो इकोनॉमिक सर्वे हैं, इस इकोनॉमिक सर्वे में से आपके एग्जाम में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान में कितनी ऊर्जा है, कृषि कितनी है, उद्योग कितना है, वहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो ये क्लास मैं आपके लिए एक और लेके आ रहा हूँ, जिससे आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं कि राजस्थान में अर्थव्यवस्था कितनी है, हमारा कृषि में योगदान कितना है, उद्योग में कितना है, हमारे यहाँ पर एनर्जी कितनी है। वो सभी प्रकार क्लास में एक ही क्लास में लेके आ रहा हूँ, ताकि वहाँ से आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। और साथ में इस योजनाओं से आपके 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 आपको यहाँ से मिल जाएंगे। लगभग 5 से 7 क्वेश्चन अपन यहाँ से कवर करने का प्रयास कर लेंगे। ज़रूर इस क्लास को एक बार जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, अपने यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप ही का परिवार है, सब आपके लिए ही किया जा रहा है। बस आपका स्नेह, आपका प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे। अगेन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली क्लास तक, तब तक बाय बाय, टेक केयर।